अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने बात की थी क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट के बारे में और हमने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वैलिडिटी के बारे में और इसके जो एविडेंसेस हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताता चलूँ कि ये वैलिडिटी के एविडेंसेस या मेजर्स हैं। पुराने टाइम में इनको टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी बोला जाता था, लेकिन अब इनको एविडेंसेस या मेजर्स ऑफ वैलिडिटी बोला जाता है। और इसकी रीज़न ये है कि वैलिडिटी एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट है और ये उसके मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि वैलिडिटी हाई है, मॉडरेट है या लो है असेसमेंट के रिज़ल्ट्स की या टेस्ट के रिज़ल्ट्स की। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं उनमें फेस, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन और कॉन्सिक्वेंशियल हैं। तो आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है फेस वैलिडिटी। सपोज़ आपके सामने एक मैथ का टेस्ट है और मैथ के टेस्ट में बहुत मुश्किल इंग्लिश और बहुत मुश्किल उर्दू के वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो कि उन बच्चों के लेवल के नहीं हैं। सपोज़ वो 5th क्लास का टेस्ट था, तो अगर ऐसा है इट मीन्स कि उसमें फेस वैलिडिटी कम है, बिकॉज वो टेस्ट जो है वो मैथ का नहीं लग रहा बल्कि वो उर्दू या इंग्लिश का लग रहा है। तो ये बेसिकली हम देखते हैं जस्ट उसको एक सरसरी नज़र से कि वो टेस्ट उसी चीज़ का लग रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट में बेसिकली अगर सपोज आपने 5 चैप्टर में से टेस्ट बनाया मैथ का, तो वो 5 को रिप्रेजेंट करे, उन 5 चैप्टर को वो कवर करे। ऐसा ना हो कि वो 4 चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन हों और एक चैप्टर में से बिल्कुल क्वेश्चन ना हों। तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है होल 5 चैप्टर्स का और एक जितनी वेटेज उनको जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी दी गई? दूसरी बात ये कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्या उनको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है? ये चंद एक चीज़ें फोकस करते हैं कंटेंट वैलिडिटी में। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? जब आप वो मैथ का टेस्ट ले रहे थे, तो मैथ के टेस्ट बनाते हुए या लेते हुए आपके माइंड में एक बात चल रही थी कि इसकी बेस पे हम कोई हिडन जो बात है वो भी करने वाले हैं, हिडन क्वालिटी के बारे में बच्चों की जानने वाले हैं। आप सिर्फ ये तो नहीं बोलेंगे 5 चैप्टर में से बच्चों के 70% स्कोर आए, उसकी बेस पे कुछ तो आप बोलेंगे कि इनमें रीजनिंग एबिलिटी कितनी है या इनमें एनालिटिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो कितनी है। तो वो जो उससे हम एक्सक्लूड करते हैं, कोई अब्स्ट्रैक्ट एक थाट बनाते हैं, बेसिकली वो हम उसको नाम देते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का। कि क्या वो जो हम कंस्ट्रक्ट बेसिकली मेजर करने जा रहे हैं, क्या वो उस कंटेंट के थ्रू या उन क्वेश्चंस के थ्रू हमें वो कंस्ट्रक्ट भी मेजर हो रहा है और हम ये कह सकेंगे उन 5 चैप्टर के क्वेश्चंस की बेस पे कि बच्चों में फ़लाँ जो एबिलिटी है वो डेवलप हो चुकी है। तो अगर वो रेलिवेंसी हमें शो हो रही है उसके थ्रू, तो हम बोलेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का लेवल हाई है, मॉडरेट है या लो है। और यहाँ पे हम इसकी जो एस्टिमेशन है उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। इसकी जो एस्टिमेशन का प्रोसीजर है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, एक है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, दूसरी है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट में क्या देखा जाता है कि जो क्वेश्चन है वो किसी एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं। सपोज कि हमने रीजनिंग एबिलिटी बोला, तो वो सारे क्वेश्चन बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी के साथ अटैच हो रहे हैं, यानी वो रीजनिंग एबिलिटी को ही मेजर कर रहे हैं जो 5 चैप्टर में से हमने क्वेश्चन बनाए। और दूसरा कि क्या वो क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि रिपीटेडली, यानी एक भी सेम लेवल का क्वेश्चन था दूसरा भी, यानी हम ये कहते हैं कि 5 जमा 6 और दूसरा 6 जमा 7 बोल दिया। तो अगर वो सेम सेम क्वेश्चन एक ही लेवल को मेजर कर रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक अगेन कि वो बेसिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, यानी वो अलहदा कोई शनाख्त नहीं रखते। तो वो रेपिटिशन है, लिहाजा उसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी फिर कम होने के चांस होते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है उसकी अलहदा से एक अपनी हैसियत हो। और कन्वर्जेंट में क्या कि वो सारे एक ही चीज़ को मेजर करने वाले हों। ये चीज़ हम बेसिकली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में देखते हैं। आगे है जी क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन में एक क्राइटेरिया होता है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, एक टेस्ट ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हमारे पास अवेलेबल होता है और जो एक टेस्ट हमने खुद बनाया होता है उसको हम अप्लाई करते हैं और उसको भी अप्लाई करते हैं जो स्टैंडर्डाइज होता है, और दोनों को चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट्स में कोई सिमिलरिटी है।
अगर सिमिलैरिटी आ जाए, उनमें रिलेशनशिप आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे वाला जो टेस्ट है इसमें क्राइटेरियन वैलिडिटी है, क्योंकि जो पहला टेस्ट था तो वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज था, वो तो ऑलरेडी सारी जो शराइत हैं वो पूरी कर चुका है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक कंकरेंट और दूसरी प्रेडिक्टिव। कंकरेंट में हम एक टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज था और खुद जो बनाया है टेस्ट, उन दोनों को इकट्ठा अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है एट द सेम टाइम। प्रेडिक्टिव में क्या होता है कि आप एक टेस्ट को अप्लाई करते हैं और कुछ टाइम के बाद दूसरा टेस्ट लेते हैं। प्रेडिक्टिव की क्या एग्जांपल हो सकती है, और पहले की आपको बल्कि बता दूं, कंकरेंट की, आपने एक टेस्ट लिया और इंटरव्यू लिया सिलेक्शन के लिए, तो उन दोनों को सेम टाइम पे क्योंकि आपने अप्लाई किया, तो इनके दरमियान अगर रिलेशनशिप आता है तो हम इसको बोल सकते हैं कंकरेंट वैलिडिटी का ये एविडेंस है। और प्रेडिक्टिव में आपने एक एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया, जैसे आजकल हायर एजुकेशन कमीशन भी कंडक्ट करने जा रहा है, या इससे पहले एनटी एस के थ्रू एमफिल और पीएडी के एडमिशन्स के लिए गेट के टेस्ट होते थे। तो उसके बाद क्या प्रेडिक्ट किया जाता था कि अगर इस टेस्ट में जो बंदा ज़्यादा स्कोर लेता है वो इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करेगा। तो एक टेस्ट को पहले ले लिया एडमिशन टाइम पे या उससे पहले, और एक जो टेस्ट है वो उसकी परफॉर्मेंस हो गया। तो उन दोनों के दरमियान अगर रिलेशनशिप आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इन दोनों के अंदर क्राइटेरियन वैलिडिटी है, या वो जो परफॉर्मेंस वाला है उसमें क्राइटेरियन वैलिडिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट है जी कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी। ये वैलिडिटी बेसिकली है कि जब आपने टेस्ट अप्लाई किया तो उसके कुछ ना कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों पे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक तो ये कि बच्चों ने टेस्ट दिया और उनको बड़ी खुशी हुई, मोटिवेशन हुई कि हमने बड़ा अच्छा जनाब हमारे रिजल्ट्स आए और बड़ी हैप्पीनेस, और उनको लगा कि हमने कुछ सीखा है इस टेस्ट को दे के, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, या हमने जो इरादा किया होता है कि ये इनमें इफ़ेक्ट्स होंगे। एक है अनइंटेंडेड, कि जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये ना हो। वो क्या, कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा गैसिंग के चांस थे, बच्चों ने चंद एक क्वेश्चन किए बाकी नहीं भी किए, यानी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, एक गैसिंग भी और दूसरा ऑप्शंस भी। तो बच्चों ने क्या सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो करिकुलम को सारा नहीं भी पढ़ेंगे तो मसला नहीं है, या इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट था कि बच्चों ने उसके बाद प्लान किया कि हम आज के बाद जो है वो अदारा ही छोड़ जाते हैं, हम पढ़ सकते ही नहीं। तो ये बेसिकली अनइंटेंडेड हैं। तो इस पे जो इसके एस्टिमेशन प्रोसीजर हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।